दोस्तों माजिद गुरैर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन सिग्नल ना पकड़ता हो, नेटवर्क उसकी सर्विस ना आती हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एनिमेशन देखते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सिग्नल सिस्टम किस तरह काम करता है। मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सिस्टम कम्प्लेक्स नजर आने के बावजूद बेहद सादा होता है। ये मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सिग्नल सिस्टम एरिया है। हम इस एरिया पर जाते हैं। किसी भी मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सिग्नल सिस्टम दरअसल 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। इनमें सबसे पहले नेटवर्क आईसी होता है, उसके बाद इंटरनल एंटीना और तीसरे हैं नेटवर्क आईसी और इंटरनल एंटीना के कनेक्शंस। ये कनेक्शंस आमतौर पर 2 तारों पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से एक ग्राउंड होती है जबकि दूसरी नेटवर्क आईसी के अंदर से आ रही होती है। इंटरनल एंटीना दरअसल एक मेटल की पत्तरी पर मुश्तमिल होता है जो कि मोबाइल फोन के नीचे वाले एरिया में पाया जाता है। इसके दोनों कनेक्शन पीसीबी के ऊपर आते हैं। इनमें से एक ग्राउंड होता है जबकि दूसरा नेटवर्क आईसी के अंदर जा रहा होता है। अब मोबाइल फोन में सर्विस के मसले पर बात करते हैं। जब भी मोबाइल फोन में सर्विस का मसला बने यानी मोबाइल फोन सिग्नल ना पकड़े तो सबसे पहले इंटरनल एंटीना के पीसीबी पर कनेक्शंस को चेक किया जाएगा, क्या ये दोनों सही तरीके से लगे हुए हैं। अगर ये दुरुस्त हो तो दूसरे नंबर पर नेटवर्क आईसी और ग्राउंड दोनों कनेक्शंस जंपर लगाकर मरम्मत किए जाएंगे। नेटवर्क आईसी से एक जंपर वायर डायरेक्ट एंटीना पॉइंट पर लगाएं और ग्राउंड से एंटीना पॉइंट पर लगाएं। अक्सर मोबाइल फोन इतने से ही सर्विस पकड़ लेते हैं। अगर फिर भी ना पकड़े तो फिर हम पेस्ट लगाकर नेटवर्क आईसी को रीसोल्ड करेंगे। आईसी रीसोल्ड के मतलब मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है। अगर रीसोल्ड से भी मसला हल नहीं होता तो फिर हम नेटवर्क आईसी को तब्दील करेंगे। याद रखें बाज़ का सिम की वजह से या मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन की वजह से या सर्विस एरिया से दूर होने की वजह से भी सर्विस नहीं आती। कुछ मोबाइल फोन ऑन होने के 3-4 मिनट बाद जाकर सर्विस पकड़ते हैं, इसलिए आपको कुछ इंतजार करना चाहिए। दोस्तों आइए अब अमली तौर पर मोबाइल फोन रिपेयर करना सीखते हैं। ये हमारे पास एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्विस नहीं आ रही और यहाँ पर लिखा हुआ है नो सर्विस। हालांकि इसके अंदर सिम मौजूद है लेकिन फिर भी नो सर्विस आ रहा है। एक चीज का यहाँ पर दोस्तों आपको मैं फर्क बताना जरूरी समझता हूँ कि बाज़ का आ रहा होता है इमरजेंसी कॉल ओनली, बाज़ का लिखा हुआ आता है नो सर्विस। तो इन दोनों में क्या फर्क है। इमरजेंसी कॉल ओनली का मतलब ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी जो कॉल है आपकी, मिसाल के तौर पर किसी के दिल को अटैक हो गया या कोई इमरजेंसी और किसी तरह की हो गई है, तो वो कॉल आप इस मोबाइल फोन से कर सकते हैं अगरचे इसके अंदर सिम भी नहीं है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये उसूल रखा गया है कि अगर मोबाइल फोन के अंदर कोई भी सिम कार्ड ना हो फिर भी मोबाइल फोन जो है 112 या इस तरह के इमरजेंसी नंबर जो है उन पर कॉल करने की सलाहियत रखता है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपने जिस नेटवर्क की सिम डाली है उस नेटवर्क के सिग्नल ना आ रहे हों लेकिन किसी दूसरे नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हों। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द जो कवरेज एरिया उसके अंदर जो कंपनीज के टावर हैं उनके सिग्नल आ रहे हैं। तो इमरजेंसी कॉल ओनली का मतलब है कि कुछ ना कुछ सर्विस मुझे मिल रही है अगरचे किसी और कंपनी की ही है। जबकि नो सर्विस जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नो सर्विस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का कोई भी सिग्नल मोबाइल फोन को बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब हम इस मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें मोबाइल फोन को खोलना होगा। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन के दोनों पार्ट हमारे सामने हैं। आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन का एंटीना हमेशा मोबाइल फ़ोन के नीचे वाली तरफ होता है। ऊपर वाली तरफ पहले मोबाइल के अंदर एंटीना आता था लेकिन अब जो है इंटरनल एंटीना जीएसएम वाला हमेशा मोबाइल फ़ोन के नीचे वाले एरिया के अंदर होगा। तो ये देखें इसके पॉइंट जो यहाँ पर आ रहे हैं यानी कि बोर्ड के अंदर जो पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा और ये इसका इंटरनल एंटीना है। इसको हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर इसके कनेक्शन आ रहे हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ कन्फर्म करनी है कि वो हमने देखना कि ये हमारा बोर्ड है। इसके ऊपर देख रहे हैं कि अब ये वो पॉइंट है कि जो कि यहाँ पर आकर टच होता है। यहाँ से फिर हम समझते हैं कि अब कनेक्शन आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। दोस्तों देखें ये वो पॉइंट है जो कि जीएसएम एंटीना के साथ जाकर मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीधा पॉइंट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ये गुजरता हुआ यूं जा रहा है। ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है, यूं 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 तार यहाँ तक पहुंची। उसके बाद देखिए ये दरमियान से गुजरती हुई सीधी लाइन की तरह जा रही है जनाब ये वाली। ये देखिए ये हमेशा ये जो इस तरह का पॉइंट आपको अगर कहीं भी मिले तो समझिए ये इसके जीएसएम एंटीना का कनेक्शन होता है। इसके 2 कनेक्शन होते हैं। जो बाहर वाला होता है ये हमेशा दोस्तों याद रखिए ग्राउंड वाला होता है और जिसके जो अंदर वाला पॉइंट होता है वो नेटवर्क आईसी जीएसएम आईसी के अंदर से आ रहा होता है। कंफर्म बात है ये जो एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट करने के लिए पॉइंट होता है इसके अंदर जीएसएम आईसी से कनेक्शन जरूर आ रहा होता है। अगर इसके बाद अगर आप आगे चले मजीद तो ये पॉइंट यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर चंद कंपोनेंट लगे और यहाँ पर जाकर बोर्ड के अंदर गायब हो जाता है। तो अब हमें इसकी टेस्टिंग करनी
करनी होगी कि क्या इसका आईसी खराब है या इंटरनल एंटीना के कनेक्शन ही कहीं से लूज हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है सिम कार्ड डाल लीजिए, उसके बाद बैटरी भी डाल दीजिए और मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लें। देखते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ। जी, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम इंतज़ार करते हैं जब तक कि मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो अब सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, तो ये देखें, ये मेरे पास एक नीडल है, एक सुई है और मैंने इसके साथ छोटा सा जो है एक वायर का पीस जो है कनेक्ट किया हुआ। ये कोई भी आम रेगुलर जो है छोटी सी वायर है, कोई भी आप ले लें, और ये मेरे पास नीडल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरफ इसको मुख्तलिफ जगह पर कनेक्ट करके देखूंगा। तो देखिए यहाँ से एंटीना शुरू हो रहा है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ से एंटीना शुरू हो रहा है, मैंने नीडल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं चंद सेकंड के बाद कि क्या यहाँ पर सिग्नल आते हैं। तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट जरूर वेट करना, ये ना हो कि आप नीडल कनेक्ट करें और उसी वक्त आप कहें कि ये जो सर्विस तो आ ही नहीं रही। देखें दोस्तों, 1 मिनट गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं आई। तो चलें, कोई बात नहीं, हम नीडल को यहाँ से उतार देते हैं और हम इसको क्या करते हैं, उससे आगे किसी और पॉइंट से जोड़ते हैं। ये देखिए, ये इसका मैंने बताया था ना कि ये एंटीने का हमेशा होता है, इसके अंदर वाला कनेक्शन हमेशा जीएसएम का होता है। तो इसके साथ मैं कनेक्ट करके अब मैं देखता हूँ कि अपने मोबाइल फोन को कि क्या ये सर्विस पकड़ता है। अब यहाँ पर भी 1-2 मिनट हमें वेट करना होगा। फौरन से हमें ये नहीं कहता ना कि नहीं जी सर्विस तो आ ही नहीं रही। देखें, सर्विस आ गए है ना, सिग्नल आ चुके हैं। मैं नीचे करके देखता हूं तो ये यहाँ पर देखिए जैज भी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन सर्विस थोड़ी सी कम है। अब हम एक और काम करते हैं कि उससे थोड़ा सा आगे जाइए। तो आपने देखा था ना, मैंने आपको जब समझाया था कि इस पॉइंट के अंदर से कनेक्शन सीधा यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ही जाकर ये आगे गायब हो रहा है। गायब होने के बाद ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, नेटवर्क आईसी के अंदर। तो अब हम यहाँ पर इसका जो आखिरी पॉइंट बनता है इसके ऊपर कनेक्ट करके देखते हैं इस नीडल को। अब हम देखते हैं कि क्या सर्विस आती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुल बटा फुल सर्विस आ गई, यानी कि सर्विस में कोई भी मसला नहीं, अब फुल बटा फुल सिग्नल है। अगर आप इसकी दूसरी तरफ देखें, मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए कहाँ पर सुई कनेक्ट है, इसके आईसी के बिल्कुल पास। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से जब ये कनेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर जाता है, इस पॉइंट से घूमता हुआ यहाँ तक जाता है, तो रास्ते में कोई ना कोई रुकावट है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद ये पॉइंट डायरेक्ट जो है यहाँ पर हम इस पॉइंट के साथ लगा दें ताकि एंटीने के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ये बन जाए और हमारी सर्विस का मसला हल हो जाए। तो दोस्तों, मैंने तो ये मोबाइल फोन का इंतखाब किया ना। ऐसे ही कोई भी आपके पास मोबाइल फोन हो तो हमेशा आपने ये नीडल लेकर क्या करना है कि पहले एंटीने वाले पॉइंट पर कनेक्ट कीजिए, फिर वहां उससे आगे, फिर वहां उससे आगे नीडल को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद ये एक्सटर्नल एंटीना लगाने वाला जो पॉइंट है इसके सेंटर वाली पिन से कनेक्ट कीजिए। अगर वहां पर भी काम नहीं बना तो वो देखिए कि इसके अंदर से कनेक्शन निकल कर कहाँ जा रहा है। ये आप खुद से अंदाजा करना होगा कि जैसे यहाँ पर तो वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर से कनेक्शन जो है निकलकर यहाँ पर यूं जा रहा है। तो मैंने इसका पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये कनेक्शन यहाँ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपनी पिन कनेक्ट की तो फौरन ही 1 मिनट के अंदर अंदर सर्विस आ गई। यही दोस्तों आपको काम करना होगा। कोई भी मोबाइल फोन हो, जीएसएम एंटीना का जो कनेक्शन उसके बोर्ड के साथ मौजूद है उसका पीछा करते जाएं, हर पॉइंट के ऊपर सुई लगाते जाएं, 1 मिनट रुक कर देखते जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि मसला कहां पर है। बास का तो हमें डायरेक्ट जीएसएम आईसी के अंदर से जो कनेक्शन निकलता है वहां से कनेक्शन उठाकर डायरेक्ट एंटीना को देना होता है, उससे भी मसला हमारा हल हो जाता है। पहले हम इस जगह के ऊपर जंपर लगाते हैं। पहले दोस्तों इस पॉइंट के साथ थोड़ा सा सोल्डर लगाएं, ये बहुत ही छोटा पॉइंट है। थोड़ा सा सोल्डर लग गया। अब इस वायर को इस पॉइंट के साथ जोड़िए और जस्ट सोल्डरिंग आयरन से टच कर दीजिए। तो ये पॉइंट हमारा लग चुका है। आगे जाइए, ये देखिए ये हमारा एंटीना का कनेक्शन है। इसके ऊपर भी यहाँ पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा लें। उसके बाद वायर को यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखें और सोल्डरिंग आयरन से चंद दफ़ा टच करें तो ये टांका भी हमारा लग जाएगा। एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से आप काट लीजिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तार को मैं बिल्कुल सीधी कर लेता हूँ कि कहीं से ये केसिंग के नीचे आकर कट ना जाए। तो अब देखिए बिल्कुल ये सेंटर में है। अगर ना ये सेंटर में हो तो आपने यहाँ इसके ऊपर कुछ टेप वगैरह लगाकर ना इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेना। अब हम मोबाइल फोन को बंद कर देते हैं।
जी दोस्तों, ज़बरदस्त हमारी सर्विस आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर कॉल मिलाएं 123 के ऊपर तो ये भी कॉल भी जाएगी। इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो चुका है, कोई भी मसला अब हमारे मोबाइल में नहीं है। तो दोस्तों, ये था किसी भी मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क का मसला हल करने के लिए हमारा आपको सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, आप समझ गए होंगे। कोई भी मोबाइल होगा आप इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इसको ठीक कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एंड पर लाइक इसलिए मांगता हूँ कि आप सही फैसला कर पाएँ कि आपको लाइक देना है या आपको लाइक नहीं देना। तो अगर आप लाइक दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।